एक, दो, तीन, चार। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पर लाइव जुड़ गयो भाई। बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। और मुद्दा यो है, आप सोच रहे होगे गिनती क्यों गाल लग गया, चार तक क्यों नहीं सरक्या। चार तक नू नहीं सरक्या क्योंकि एक परिवार में लगभग लगभग 5 सदस्य हुआ है, एक एवरेजन अगर माना जावे। और आज अगर देश की बात करी जावे, 2014 में देश के था और 2023 में देश के है। जब 2023 समापन की तरफ जो है जाल लग रहा है, हर आदमी पे 1,40,000 रुपये कर्ज, यानी कि हम 4 बंदे अड़े बैठे हैं तो 1,40,000 ने 4 तक कैलकुलेट कर दो, इतना कर्जा हमारे चारा के ऊपर, इस देश का, देश के ऊपर जो है हमारे हो रहा है। और फिलहाल मैं बता दूं 2014 की अगर बात करी जाए तो 55 लाख करोड़ रुपये जो है देश के ऊपर कर्ज था। और आज अगर बात करी जाए तो 205 लाख करोड़ रुपये जो कर्ज हो गया है 2023 के खत्म होंदे होंदे। और फिलहाल मारी गिल्ला पानीपत है। पानीपत ग्रामीण के कांग्रेसी नेता महेंद्र काद्यान है, जो लगातार सारे गांव में जाल लग रहे हैं। भीड़ देखते होंगे आप इनकी वीडियो में, क्यों भीड़ तो है वह, लेकिन उस भीड़ में सब गमांडे जो है यो 1,40,000 रुपया लग रहा है। नेताजी एक बार तो राम राम मान जी। आपके सभी दर्शकों को और आपको तहे दिल से शुक्रिया था, आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया, और सबको राम राम जी। 1,40,000 रुपये कर्ज आपके ऊपर भी आ गया है, आम जनता पे, हर आदमी पे जो है पैदा होंदे, बच्चा अगर पैदा हो तो उसके ऊपर पैदा होंदे के साथ कर्ज हो जाए 1,40,000 रुपये। क्या हो गए? जैसे कि आपने पता कि जब मनमोहन सरकार थी, जिस टाइम पे मनमोहन जी ने कुर्सी छोड़ी, उस टाइम पे देश पे 55 लाख करोड़ कर्जा था। और आज 10 साल बीजेपी का शासन हो गया, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज पूरे देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा सर कर लिया, जो अगर पूरी जनता में डिवाइड करें, एक आदमी के हिस्से में 1,40,000 रुपये आते हैं हर आदमी पे। आपने कहा भीड़, भीड़ पे देखने की बात है, हर आदमी पे, जो गरीब है चाहे अमीर है चाहे बीच का आदमी है आम आदमी है, सब पे 1,40,000 का कर्जा सर हो गया। ये उपलब्धि है हमारे प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी की गवर्नमेंट की। बीजेपी वाले नु कहा हमने विकास करे, हमने सड़कें बनाई, डेवलपमेंट कराया, उस पर जो है उसमें कर्ज हो गया। तो देश कर्जा इतना होना बड़ी दुखद बात है। और विकास की बात करें, विकास तो पहले ज्यादा हो रही थी, तो विकास आप यहाँ पानीपत में निकल कर देख लो, पता लग जाए कितना विकास हो रहा है। यहाँ की सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। किसी कॉलोनी में चले जाएं या किसी हाईवे पर चले जाएं या कहीं जो अपना डिस्ट्रिक्ट की मेजर रोड है उन पर चले जाएं, सारी सड़कों पर गड्ढे गड्ढे हैं। ये नहीं पता चलता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं। महेंद्र जी, मोदी हर चुनाव में जो है मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, चाहे अब राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान में चुनाव था, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, फिर भी चुनाव जीत गए वे। मोदी जी ने 2014 में गारंटी दी थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा मैं। आज 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार ने, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। ये गारंटी फेल। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन विदेशों से लेकर आऊंगा, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, वो भी झूठ साबित हुआ। इन्होंने कहा था कि गंगा मैया साफ करूंगा, वो भी साफ नहीं, वो भी झूठी गारंटी होगी। इन्होंने कहा था कि गौ माता के नाम पर जो वोट मांगी, गौ माता आज गलियों में चौक चौराहों पर घूम रही है, तो गारंटी तो उसकी कोई भी मतलब पूरी नहीं हुई। ये तो ढकोसले करता है मोदी की गारंटी। मोदी क्या गारंटी है मोदी की, बताओ। इतनी महंगाई होगी, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, बेरोजगारी का पूरे देश में आलम छिड़ा है। एक वैकेंसी निकलती है, लाखों लाखों फार्म आ जाते हैं, ये रोजगार की हालत है। इन्होंने जितने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे अपना यहाँ का धन लूटे हैं, जहाज में बिठा देते हैं। लोन तो कांग्रेस सरकार में दिया गया, बजाय कि नहीं, किसके राज में लेकर? उस टाइम पे बहुत कम लोन दिया था और उनके औकात के हिसाब से लोन दिया था। इन्होंने बेहताशा उसको लोन को बढ़ा कर आगे कर दिया, और वो सारा का सारा जो धन हड़प के अपने देश का LIC का
अपना इसका बैंकों का जितना भी जो धन उनको दिया था, जिनका कर्जा दिया था, वो सारा का सारा कर्जा लेकर विदेशों में फुर हो गए। सारे के सारे इनकी सह में गए हैं, बीजेपी वालों के, बीजेपी के राज में गए हैं। पहले कोई एक आदमी था ऐसा जो लेके फुर होया हुआ अपने विदेश में गाओ, सब यही थे, जितने ले रखा था लोन चुकाते भी थे। इन्होंने बेताशा इन कुछ आदमियों को देकर लोन और विदेशों में भेज दिया। गजब की बात है, इतना कर्जा इन्होंने देश पे जो जनता पे इन्होंने डाल दिया, ये कैसे पाटा, मेरी तो समझता बार बात है। कांग्रेस सरकार अगर आती है तो ये जो कर्ज बढ़ लग रहा है, क्या इस पर कुछ रुकावट आवेगी, कम करने की कोशिश करी जाएगी, ये और बढ़ता चला जाएगा? मोदी जी ने एक गारंटी और दी थी राजस्थान के चुनाव में। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर 450 रुपया कर देंगे, लेकिन सिलेंडर अब कर दिया क्या उन्होंने? अभी उनके मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा कि भाई ये सिलेंडर के रेट नहीं और घटा सकते हम। ये झूठ बोलते हैं, कोई गारंटी नहीं इनकी। गारंटी तो कांग्रेस वाले देते हैं। तेलंगाना में देखो ना, गारंटी दी थी बस फ्री महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के बस फ्री कर दी इन्होंने। जितनी वहां पर कर्नाटका में घोषणाएं की थी, सारी की सारी लागू कर दी। कांग्रेस है तो गारंटी है, मोदी नाम की कोई गारंटी कोई चीज नहीं है। झूठ बोलते हैं और अपना वोट बटोरते हैं।